आदाब अर्ज़ है। उर्दू बचाओ चैनल में आपका इस्तक़बाल है, खैर मक़दम है। आज सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद पेश करूँगा क्योंकि रबी अव्वल का मुक़द्दस महीना है। जनाब मोहसिन इंसानियत रहमतुल आलमीन शफ़ीक़ मोमिनीन सय्यदुल मुरसलीन मौलाए कायनात सरवर कायनात आक़ाए नामदार पैगम्बर आज़म अहमद मुज्तबा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यौम पैदाइश भी है। मुबारक महीना है। इस मुबारक महीने में भी आप दुनिया में आए, इसी मुबारक महीने से आप दुनिया से रुखसत हुए। दिल की गहराइयों से आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। इसी महीने में हमारा अभी 2 दिन पहले ही गुज़रा है दशहरा। दशहरे पर भी मैं तमाम मुल्क वालों को, अहले वतन को मुबारकबाद देता हूँ दशहरे की, जो कि एक बुराई के लिए एक अच्छाई की जीत है। इसके लिए भी आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। और आज 17 अक्टूबर है। 17 अक्टूबर यानी हज़रत सर सैयद अहमद ख़ान रहमतुल्लाह अलैह की यौम पैदाइश है। सर सैयद की शख्सियत किसी चीज़ से कम नहीं। उन्होंने जो काम किया है, आज उस काम के लिए हम उनका तहे दिल से उनको शुक्रगुज़ार हैं। वाकई उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का क़याम किया, जिससे हम सब फैज़ हासिल कर रहे हैं। मगर अफसोस इस बात क्या है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो पैगाम सर सैयद का, वो पैगाम अधूरा रह गया। वो पैगाम नहीं पहुँच पा रहा लोगों तक। उसमें ज़िम्मेदार जो हैं वो अलीगढ़ के ही पढ़ने वाले लोग हैं। वहीं से उन्होंने फैज़ पाया, वहीं से सब कुछ करने के बावजूद भी उनका पैगाम नहीं पहुंच रहा जहां तक उनका पैगाम पहुंचना चाहिए। ये बहुत अफसोस की बात है। उन्हें चाहिए कि इस पैगाम को, सर सैयद का ख्वाब था कि उर्दू तालीम और बेदारी तालीम में आम होना चाहिए और घर घर पैगाम पहुँचना चाहिए तालीम का। आला किस्म की तालीम मुसलमान हासिल करें, पूरे गैर मुस्लिम भी और सारे के सारे लोग आला तालीम हासिल करें। इसलिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का क़याम किया था। इस क़याम की देखो ख़ुसूसियत ये है कि उसमें इतने सारे गैर मुस्लिम पढ़ते हैं और सबसे पहले PhD की डिग्री मिली डॉक्टर मोहन राय को। राजा मोहन राय को PhD की पहली डिग्री मिली। ये एक गंगा जमुना तहज़ीब की मिसाल थी सर सैयद की। और दूसरा सर सैयद का कारनामा क्या था? उनका कारनामा यह है कि उन्होंने जब कोई काम किया उसमें बड़े ही महारत हासिल की। तो ये बात हमारा हम लेके चल रहे हैं और हम उर्दू तहरीक का ये हिस्सा ही है। जगह जगहों पर हम प्रोग्राम कर रहे हैं और हमारा मकसद ये है कि जिन लोगों ने उर्दू की खिदमत की हो, चाहे वो किसी मज़हब से ताल्लुक़ रखता हो, उससे आपका तारुफ़ हम कराते रहेंगे। ये दूसरा वीडियो भी आपका एक तरह से तारुफ़ ही जा रहा है। अगले वीडियो से हम बाकायदा आपकी शख्सियत से मुलाकात का सिलसिला शुरुआत करवाएंगे, क्योंकि उर्दू बचाओ तहरीक का मकसद ही यही है कि उर्दू के चाहने वाले जो हिंदुस्तान के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में हैं, उनको एक चैन बनाया जाए, उनको जोड़ा जाए और जो उर्दू के लिए खिदमत करना चाहते हैं वो आएँ। इस मौके पर मैं उन लोगों से जो उर्दू टीचर हैं, उन लोगों से मेरी इल्तिजा है जो उर्दू के नाम से रोज़ी रोटी कमा रहे हैं, वो उर्दू की खिदमत के लिए बाहर आएँ। क्या वो उस दिन का इंतज़ार कर रहे हैं जिस दिन उर्दू ख़त्म हो जाए? आपको उर्दू बचाने के लिए बाहर निकलें। अल्लाह के वास्ते अपनी कौम की खिदमत के लिए, अपनी उर्दू के लिए खिदमत के लिए। कौम से मुराद हिंदुस्तानी मुसलमान कौम नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तानी कौम के सवाल है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई तमाम लोग इसमें शामिल हैं। तो हम इस गंगा जमुना तहज़ीब की मिसाल देने के लिए बाहर आएँ। ये उर्दू ज़बान ऐसी है जिसमें 17 ज़बानें हैं, जिसमें आपकी अरबी है, फ़ारसी है, संस्कृत है, पाली है, पंजाबी है, सिंधी है, प्राकृत है, तुर्की है और हिंदुस्तानी 17 ज़बानें इसमें शामिल हैं। तब जाकर ये उर्दू ज़बान बनी है। इस ज़बान की हिफाजत तो हम सब के लिए है, इसलिए हम सड़कों पर हैं, इसलिए हम लोगों से अपील कर रहे हैं। और अपील करने के साथ साथ अब हम शुरुआत भी उसमें करेंगे। अब आपकी मुलाकात अगले वीडियो में इंशाअल्लाह ताला मैं ऐसे शख्सियत से कराऊँगा, चंद्रगुप्ता, जो उर्दू और हिंदी के अच्छे शायर भी हैं और बहुत फ़िक्र करने वाले हैं उर्दू की। उनसे आपकी रूबरू मुलाकात भी होगी और दिल्ली के अंदर जो उर्दू के लिए काम हो रहा है वो काम आपको बताया जाएगा। दिल्ली सरकार की खामियाँ बताई जाएंगी कि दिल्ली सरकार क्या क्या खामी अंजाम दे रही है उर्दू के लिए। सौतेला सलूक हो रहा है उर्दू ज़बान के साथ। उर्दू ज़बान बोलते हमें, मगर लिखने में कहीं से कहीं तक नज़र नहीं आ रही। ना सरकारी इदारों में उसको नज़र आ रहा है। आप किसी मंत्री के घर में चले जाएं, वहाँ पर आपको उर्दू में नज़र नहीं आएगा, जबकि उर्दू तो दिल्ली के अंदर दूसरा दर्जा हासिल किए हुए है। ये उर्दू पर एहसान नहीं सरकार अगर ये काम करेगी। सरकार का फ़र्ज़ बनता है कि उर्दू के काम को आगे बढ़ाए और ये हमारा ज़िम्मेदारी है कि हम सरकार को आंखें खुलवाएं और सरकार से कहें कि लापरवाही नहीं होनी चाहिए, ख़ास तौर पर उर्दू के मामले में। उर्दू मीडियम स्कूलों की भी हालत यही है। इन तमाम हालात को तभी होंगे जब हम फ़िक्रमंद होंगे, हम संजीदा होंगे। और संजीदा होने के लिए आपको बाहर आना होगा। भाइयों, बिल्कुल बाहर आइए और फ़िक्र करें। वाकई उर्दू को आपकी ज़रूरत है। सिर्फ हमदर्दी का काम नहीं है कि हमें उर्दू अच्छी ज़बान है बस काम ख़त्म हो गया।
उर्दू एक मुक़द्दस ज़बान है, एक प्यारी ज़बान है, उससे मोहब्बत करने का सीखें। और जब किसी से मोहब्बत होती है तो दिल जान से उसके लिए काम किया जाता है। तो मेरी आपसे इल्तिजा है, उर्दू के लिए काम करें। अपने बच्चों को अपने असबाब में जहाँ जहाँ आप उर्दू की खिदमत करना चाहते हैं, उर्दू खिदमत कीजिए और उर्दू को पढ़ाने का काम करें, उर्दू को लिखाने का काम करें। आप सरकारी इदारों में जाएँ तो वहाँ पर साइन भी आप उर्दू में करने की कोशिश करें, दस्तखत भी उर्दू की कोशिश करें, कहीं तो कुछ करें। अगर नहीं करेंगे तो फिर आप तो इसका मतलब ये हुआ कि आप कुछ नहीं करना चाहते। तो कुछ करने की सोचें और उर्दू को आगे बढ़ाएं। इंशाअल्लाह आपसे अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए मैं आपका शुक्रगुज़ार हूं और आपके लिए ख्वाहिशमंद हूं कि आपने मुझे, बहुत सारे लोगों ने मुझे सब्सक्राइब किया है, बहुत अच्छा। मैं चाहता हूं कि और करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने पैगाम दें और ज़्यादातर पैगाम कोशिश करें कि उर्दू में पैगाम देंगे और बेहतर होगा। उर्दू में नहीं तो हिंदी में दें, हिंदी में नहीं तो इंग्लिश में, जो भी आप लेना चाहें। तो ज़्यादा मकसद होता है कि उर्दू को तरजीह देने के लिए हम उसको आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। काम में रुकावट नहीं हो। और कोई अगर हमें मुझे मशवरा देना चाहता है तो मशवरा भी ले सकता है, मशवरा दे सकता है, मशवरा ले सकता है। मेरा फ़ोन नंबर आप नोट कर लें, मुझसे बराह रास्त बातचीत कर सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर है 93 11 66 68 57 9311 666 857। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। इजाज़त, जब तक कि अपने दोस्त मोहम्मद फुरकान खां, कन्वीनर उर्दू बचाओ तहरीक को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। हिंदुस्तान जिंदाबाद, उर्दू ज़बान पाइंदाबाद।